राजीव जी, विपक्षी दलों को इंडिया को हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता ही नहीं है अब, क्योंकि आवश्यकता तो है मोदी जी और शाह जी को, जिनको पूरे हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर से घूमना है। जो इंडिया का गठबंधन है उसकी यही ब्यूटी है, यही विशेषता है। हर प्रदेश का एक टॉल लीडर है जिसको कार से भी वो अपने एरिया को कवर कर सकता है, और वो कवर कर चुका है और कर रहा है और करता रहेगा। अगले 5-6 महीने के अंदर वो एक एक जन तक पहुंच जाएगा। उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रेवल्स नहीं करने हैं, अपने अपने क्षेत्र में कंसंट्रेट करना है। तीसरी बार राजीव जी, जो राहुल गांधी जी ने कही, जो आपने वीडियो सबसे पहले दिखाया, देखिए वास्तविकता में उसमें राहुल गांधी जी की एक बात से सहमत मैं नहीं हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस हराएगी बीजेपी को। राजीव जी, कांग्रेस नहीं हराएगी, जनता हराएगी। देश का एक एक युवा जिसको नौकरी नहीं मिली है, जिसने अपने मां बाप के 5-10 हजार रुपए महीने खर्च करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, एमबीए कर लिया है, इंजीनियरिंग कर ली है, और जिसको नौकरी नहीं मिली है वो इनको सत्ता से हटाएगा। कांग्रेस की सत्ता से हटाने की आवश्यकता नहीं है। जिन महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार हुआ है, आज की तारीख में देश की 50% जनता इतनी ज्यादा व्यथित है और इतनी ज्यादा गुस्सा है। इस प्रकार की घटना तो भारत में तो छोड़ दीजिए राजीव जी, पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई है। आप मुझे पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं बता दीजिए जहां पे लोगों को जिंदा जलाया गया हो, जहां पे खुलेआम भीड़ लिंचिंग कर दे, जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए। आप हिंदुस्तान के तो 75 साल को छोड़ दीजिए राजीव जी, विश्व में एक जगह ऐसा बता दीजिए जहां हुआ हो। राजीव जी, एक जगह विश्व में ऐसी बता दीजिए। कोविड तो हर जगह आया था। किस देश के अंदर 50 लाख गरीब लोग, जिनको शहर के अपने मकानों में कैद कर दिया गया था, अचानक लॉकडाउन लगा के उनको घर जाने का अवसर भी नहीं दिया गया था, वो पैदल चले थे और 1.5-2 हजार किलोमीटर किस प्रकार से वो अपने घर पहुंचे हैं। कल लोगों की मौत हो गई उस बीच में, और जब गांव गए तो गांव में भी परेशानी हुई, इंडस्ट्री यहां वीरान हुई, गांव वीरान हुए। तो इस प्रकार का जिसे कहते हैं कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हुआ है। जनता अब पूरी तरह से राहुल जी से हमारा केवल एक निवेदन है, बाकी काम जनता करेगी, बाकी हम करेंगे। हमें कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरा ये नैतिक कर्तव्य है और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है, ये राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसी सत्ता को, जो कि मेरे बच्चों को, मेरे शिष्यों को नौकरी न दे, जो मेरे बच्चे बेरोजगारी में परेशान हो, उनके माता पिता अवसाद में चले जाएं, छोटे उद्योगों का उद्योग धंधा ठप हो जाए और बड़े बड़े पूंजीपतियों की केवल संपत्ति बढ़े। मेरे को इन चीजों से, और जिस प्रकार से मेरे देश की छवि गिर रही है, तो भारत की 70% जनता आज की तारीख में तैयार हो चुकी है। तो राहुल जी, कांग्रेस तो अपना काम करे, इंडिया अपना काम करे, अपने अपने क्षेत्रों में जनता से मिले, केवल जनता को यह आश्वासन दे और ढांढस दे कि जब आपके पास सत्ता आएगी तो जनता के जो दुख हैं, जो जनता के कष्ट हैं, जो बेरोजगारी है और जिस प्रकार की स्थिति हमारे देश के अंदर गरीब की और मध्यम वर्ग की हो गई है, आप उसका ध्यान रखिएगा। चुनाव हम देख लेंगे। एक कर्नाटका के अंदर राजीव जी और बड़ी अच्छी बात हुई है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि 2 जजेस की 2 अलग अलग कमीशन उन्होंने बना दिए हैं। जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनके अंतर्गत 2 कमिटीज बना दी हैं, जो जितने भ्रष्टाचार पिछली सरकार के समय हुए हैं उनका सबका अवलोकन करेगी, उसकी जांच करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी। जितने भी राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे जितने भी घोटाले उनके पूर्ववर्ती सरकारों ने किए हैं उनकी जांच कराएं, और ईडी सीबीआई जिस प्रकार से छापे मारती है, इन लोगों पे छापे मार के इनको सबक सिखाए, क्योंकि जनता ये भी आश्वासन चाहती है देश से भ्रष्टाचार हटे। अगर देश में इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है कि रुपया कमजोर हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम कम हुई है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं, तो जनता ये जानना चाहती है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो। केवल ये ना हो कि इंडिया के जो कांड हैं उन पे जांचें हो और जो एनडीए के कार्यकलाप हैं उस पर जांच ना हो, खुलेआम जांच हो। स्टेट गवर्नमेंट भी जांच करे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जांच करे, और जितने भ्रष्टाचारी हैं इनका पर्दाफाश हो। लेकिन जो देश की
मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको आश्वासन मिलना चाहिए। मेरे युवाओं को, मेरे देश के बच्चों को आगामी मीटिंग में बीजेपी के कुछ अच्छे तंदुरुस्त नेता और बड़े नेता भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जिस सैंपल सर्वे की बात की, मुझे ऐसा लगता है ये सैंपल, ये अनुमान है मेरा, मुझे पता नहीं कि ये सैंपल सर्वे किन किन क्षेत्रों में लिया गया है। मेरा अनुमान है ये सैंपल एरिया नागपुर का है, और इसमें जो गडकरी जी के समर्थक हैं वो, और जो मोदी जी के समर्थक हैं उनकी संख्या दिख रही है। ये सारे के सारे बीजेपी समर्थक हैं, इसमें इंडिया के समर्थक सैंपल में नहीं होंगे। ये सारे सैंपल में वो लोग होंगे जो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन जो गडकरी जी के समर्थक हैं वो ज्यादा हैं और मोदी जी के समर्थक कम हैं। अब चलिए राजीव जी, एक सूचना और आपको देता हूं। एक घटना घटी है देहरादून से मसूरी के रास्ते पे, एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, जिस रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक मुसलमान को मकान फ्लैट एलोकेट हुआ, उसने अपने घर में अपने कोई मित्रों के साथ नमाज पढ़ रहा था। वहां पे हुड़दंगी पहुंच गए 100-150, और उन्होंने नारे लगा के बिल्कुल हुड़दंग मचा दिया, और पुलिस की प्रेजेंस में भी वो हुड़दंग मचाते रहे। अब आप कल्पना कीजिए, मैं एक घटना क्यों बता रहा हूं। मैं रोज पूजा करता हूं, मेरे घर में रोज पूजा होती है। मैं कल्पना कर रहा था कि अगर मैं दुबई या कुवैत में होता और मैं किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मुझे नहीं पता, नमाज जो है बहुत ज्यादा आवाज करके नहीं पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ पूजा में तो आवाजें होती हैं, हमारे यहाँ भजन बजते हैं, रोज सुबह हमारे यहाँ भजन बजते हैं, लेकिन नमाज जो अजान में जरूर होता है, लेकिन घर में अजान नहीं लगती, वो मस्जिदों से लगती है। अगर कोई एक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपने मित्रों के साथ घर के अंदर नमाज पढ़ता है, अगर आप उनको मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे, घर में भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो देखिए, मैं ये सोच रहा था मेरी प्रतिक्रिया क्या होती अगर मैं क्रिश्चियन और मुसलमान देश में जाता। अभी तक मैं जब जाता हूं, टीका लगा के जाता हूं, कुर्ते पजामे में जाता हूं, ये दिखाने के लिए जाता हूं कि ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है। लोग हंसते हैं, वहां पे कई लोग कहते हैं यार ये नाइट सूट पहन के क्यों घूम रहा है आदमी, लेकिन मैं घूमता हूं क्योंकि मैं अपनी सभ्यता दिखाना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कल्पना कर रहा था कि अगर मैं अपने घर में पूजा कर रहा हूं और वहां आके 200-250 क्रिश्चियन या 200-250 मुसलमान मेरे खिलाफ नारे लगाएंगे, तो मेरे अपने धर्म के प्रति आस्था पे क्या होगा और उसकी पूरे विश्व में प्रतिक्रिया क्या होगी। देखिए, इस प्रकार का हुड़दंगी समाज राजीव जी बना दिया गया है, और ये हुड़दंगी समाज जो बना रहे हैं, इन मूर्खों को ये खुद नहीं पता कि किस प्रकार का समाज ये बना रहे हैं, और अपने धर्म का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने देश के ताने बाने को किस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं राजीव जी। इन मूर्खों को नहीं पता है, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि इनको माफ करो, इन्हें नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, ये मूर्ख हैं। ये मूर्ख मेरे प्यारे भारतवर्ष को ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि इसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। ये देश के एक एक नागरिक का, राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है, इन देश को तोड़ने वाली शक्तियों का मुकाबला करें और देश को एकजुट करें। और जैसे हम लोग बचपन में नारा लगाया करते थे, हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, हम जितने देश के जितने भी धर्म मेरे देश के अंदर हैं, जितनी भी हमारी जातियां हैं, हम सब मिलके भारतवासी हैं। 142 करोड़ हैं। हमारे अंदर जो हमें धर्म और जाति में विद्वेषित करेगा, बांटेगा, हम उसको इस चुनाव में क्या, आगे किसी भी चुनाव में किसी प्रकार का समर्थन देके अपनी भारत माता को किसी प्रकार से परेशान होने का जोखिम नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए।